नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा सत्र पर गतिरोध बना हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से मिले और ऐसे में मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन चलाना चाहता है और 13 दिसंबर को संविधान पर बहस करना चाहता है, जैसा कि सहमति बनी थी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा से भागने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अडानी पर चर्चा से चाहे जितना भागे, विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी के मुद्दे को लेकर हो रहे हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया। डिंपल के इस बयान से कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है, जो लगातार इस मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा कर रही है और इस पर चर्चा की मांग कर रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का उसकी सहयोगी दल के साथ यहां पर छोड़ा जा रहा है या उसके सहयोगी दल साथ छोड़ रहे हैं और क्यों? सवाल यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव के अलावा और देखा जाए तो मसले पर बहस की जाती तो क्या सार्थक नहीं होती? क्यों बीजेपी बहस से भाग रही है और इन सारे आरोपों के तथ्य आखिर क्या है? ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। तो कांग्रेस का अपना एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक अलग एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डिंपल यादव के बयान के आखिर क्या मायने थे, क्यों आखिर संसद नहीं चल पा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, राहुल गांधी ने जो ओम बिरला से मुलाकात की इसके क्या मायने निकाले और क्या अब बदलाव की स्थिति बन सकती है। तमाम विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी, नेता है बीजेपी के। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रतन जी, आपका बहुत स्वागत है। अतुल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रतन जी आपके साथ ही करते हैं। रतन जी, एक अलग एजेंडे के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं अडानी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा की कोई वजह नहीं, कोई मतलब नहीं है, बस संसद चलना चाहिए, जनता से जुड़े हुए मसलों पर बातचीत होनी चाहिए। मतलब अलग अलग राय, ये क्या बताता है? इंडिया गठबंधन में क्या एक बार फिर से दरार? देखिए, हम सदन को चलना देना चाहते हैं, लेकिन सदन को अगर कोई ठप कर रहा है या सदन को रोक रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप बताइए ना, सदन जब शुरू हुआ तो हम सदन में इस देश के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोरस के मुद्दे को उठा दिया। तो सोरस के मुद्दे को उठा के देश का ध्यान और सदन को रोकना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी हम तैयार हो जाएंगे, जो चर्चा कराना चाहेंगे हम तैयार हैं, लेकिन सदन को चलने देना चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दों पे, महत्वपूर्ण विषयों पे बात होनी चाहिए सदन को। ये तो कह रहे हैं आप लोग नहीं चलने देना चाहते सदन को। अच्छा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं चलने दे रहे? अरे सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार, हर राज्यों में सरकार आपकी है, केंद्र में बहुमत है आपके पास, हम कौन होते हैं रोकने वाले?
आप चर्चा कराइए, विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष की बात मानिए, चर्चा कराइए, महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करिए। नहीं, महत्वपूर्ण विषय आपके लिए अडानी ही है, अडानी पे ही चर्चा करना चाहते हैं आप लोग। क्या पूरा विपक्ष एकजुट है उस पर चर्चा करने के लिए? बिल्कुल, मुख्य विपक्षी पार्टी हम हैं और राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, और राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पे, अडानी पे, तमाम मुद्दों पे समाजवादी चर्चा पार्टी होनी कह रही चाहिए। है तो विपक्ष हमें की इस बात मुद्दे को पे तो चर्चा नहीं प्रधानमंत्री को माननी करनी चाहिए ना। समाजवादी पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार है, तृणमूल कांग्रेस अडानी के विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। देखिए, इसमें टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बसपा, सभी पार्टियों का अपना एक मामला है। अब वो चर्चा करने के लिए तैयार है नहीं है, उनका विषय है, वो जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी चाहते हैं कि अडानी के मुद्दे पे चर्चा हो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों पे, महंगाई पे चर्चा हो। ठीक है अनिल जी, क्यों नहीं चर्चा करवाना चाहते आप लोग? क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? नेहा जी, हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन क्या जाल पर इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये क्यों नहीं बोल रहे? एक बात। दूसरी बात ये है कि आप कोई भी चीज लाओ, नियमों के अनुसार लाओ। आपने माननीय उपसभापति जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आए, कौन से नियम कानून के तहत लेकर आए? आपको अगर इस सत्र में डिबेट ही करानी थी तो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले लगाना चाहिए था। ये नियम कानून मानते नहीं है, और नियम कानून नहीं मानने के बाद में आरोप बीजेपी पे लगाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे तो रामनिवास गोयल जी जो विधानसभा स्पीकर थे, वो क्यों उनके घर कौन से कानून के अनुसार गए? क्यों नहीं इन्होंने इस बात की धज्जियां उड़ाई? क्यों नहीं इस बात के खिलाफ बोले कि केजरीवाल जो रामनिवास गोयल को, विधानसभा अध्यक्ष को, केजरीवाल एक आरोपी है और जेल में जा रहे थे, विधानसभा स्पीकर को वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये नहीं बोले, क्योंकि ये हर चीज में अपना हित देखते हैं और हम हर चीज में देश का हित देखते हैं। हम हर चीज में देश हित का किसमें, उसका ध्यान करते हैं। ये हर चीज में मेरी पार्टी का हित किसमें है, मेरे परिवार का हित किसमें है, उसकी चिंता करते हैं। जहाँ आदमी पिक एंड चॉइस करता है, वहाँ आदमी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हम किसी भी डिबेट से नहीं भाग रहे, हम किसी भी चीज से नहीं भाग रहे, लेकिन जब लोकसभा चलेगी, सब काम होंगे तो चीजें आएंगी। अब देश हित के अंदर मुद्दे हैं, देश हित के संसद में संशोधन है, विधेयक पारित होने, कहीं चर्चा नहीं कर रही। ये चाहते हैं कि देश का अरबों खरबों रुपया इसी तरीके से बहस में खराब हो जाए और देश को सच्चाई का पता ना लगे। और आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। और ठीक है, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में अतुल यादव जी कहाँ हैं आप लोग? नेहा जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जी जल्दी से। डिम्पल जी ने, मैं आ रही हूँ अतुल जी अनिल जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं। डिम्पल जी ने कहा था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की और बीजेपी की है, और मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष विपक्ष दोनों की है। तो आप जब सहयोग नहीं देंगे, सदन कैसे चलेगा? आप हर बात पर हंगामा करेंगे, कैसे सदन चलेगा? ठीक है अतुल जी, कहाँ हैं सर आप लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच? हमारी वरिष्ठ सांसद माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी के द्वारा कहा गया है कि देखो, हम सदन के इस कार्रवाई में भाग लेना चाहते हैं और लेंगे। और रही बात सपोज को, ऐसा है कि इतनी सारी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, विभिन्न समस्याओं पे चर्चा सदन में हम करेंगे। और माननीय डिम्पल यादव जी ने जो कहा है, उन्होंने सदन के संदर्भ में जो कहा है, उस पर हम सब, हमारे जितने भी सांसद हैं, सब भाग लेंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में, मतलब 37 सांसदों की सबसे बड़ी पार्टी है, और उत्तर प्रदेश जो है कि देश का आबादी में सबसे बड़ा राज्य है, तो हम जब चुन करके आए हैं तो सदन में बात रखेंगे, पुरजोर तरीके से बात रखेंगे। अडानी भी मुद्दा है, लेकिन उससे ज्यादा भी ज्वलंत मुद्दे हैं, और वो भी मुद्दा है, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी, किसान इस टाइम पे अपनी समस्याओं को लेकर डटे हुए हैं, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, अन्य मुद्दे हैं। तो सारे मुद्दों के साथ हमारे सांसद जो अडानी के मुद्दे पे आप साथ में है क्या विपक्ष के, बताइए ना? देखिए, ऐसा है ना, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन उससे मतलब वो भी मुद्दा है जो कांग्रेस जो एक ही चीज को लेकर रट लगाए बैठी हुई है, उसके अलावा भी जो अन्य मुद्दे हैं उस पर भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस के साथ हम, ठीक है रतन तिवारी जी, अडानी सुनकर अब तो कह रहे हैं कि जनता भी बोर हो चुकी है। क्यों एक विषय की आप लोगों ने रट लगा रखी है? रतन तिवारी जी, देखिए, हमारे मित्र अतुल यादव जी ने भी कहा है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए।
हम तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से कह रही है ना कि हम अडानी के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बहुत सारी समस्याओं के ऊपर हम चर्चा कराना चाहते हैं। अभी आपने सुना ना डिम्पल यादव जी को, कह रहे हैं ना हम सरोज पे चर्चा करना चाहते हैं, ना हम अडानी पे चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जनता की भलाई के मुद्दों पे चर्चा हो और सदन को चलने दिया जाए। डिम्पल यादव जी कह रही है ना। डिम्पल यादव को आप गंभीरता से अगर गहराई से सुनेंगी तो उनका इशारा था कि आप सोरोस के ऊपर चर्चा मत कराइए, सोरोस से कुछ निकलने वाला नहीं है। नहीं, आपने शायद नहीं सुना, आपने नहीं सुना सर, आपने नहीं सुना सर। मैं एक बार फिर से अपने पीसीआर से अनुरोध करूंगी कि डिम्पल यादव का वो बयान सुनवा दें जो उन्होंने अभी सदन के बाद कहा। एक बार फिर से सुनवा देते हैं आपको, डिम्पल यादव ने क्या कुछ कहा। ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी न किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। सर, आपको चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, तो चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो और ना हम सरोज के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है, विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। पक्ष संसद को चलने देंगे और अपनी इसमें भूमिका निभाएंगे। रतन जी, सुन लिया आपने, ना हम सरोज के मुद्दे के साथ हैं, ना हम अडानी के मुद्दे के साथ हैं। मतलब आपके साथ भी नहीं है अगर वो सत्ता पक्ष के साथ नहीं है तो। रतन जी, देखिए, हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि माननीय डिम्पल यादव जी का कहने का स्पष्ट मतलब था कि सोरोस और अडानी का मुद्दा छोड़िए, देश की बात करिए। अब कांग्रेस पार्टी, तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दे के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके साथ भी तो हम चर्चा कराना चाहते हैं ना, लेकिन नहीं कर रहे हैं। मतलब ये तो सीधा इशारा है, ये झटका है आप लोगों के लिए कि आप विपक्ष जिसका आप जिक्र करते हैं या जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा विपक्ष ही आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। इंडिया गठबंधन जिसकी बात आप लोग करते हैं, पूरा इंडिया गठबंधन आपके मुद्दों के साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया अलायंस ऐसे कैसे नहीं है सर? अब तो बयान मैंने एक बार फिर से सुनवा दिया आपको। नहीं, बयान से क्या होता है? हम साथ में क्या नहीं होता है? हम सब एक साथ हैं। कैसे हैं? और तो आने वाले समय में आप देखना कि हम लोग जब आंदोलन करेंगे या कोई मुख्य भूमिका अगर उठाएंगे, कुछ मुद्दे को उठाएंगे, सारे विपक्ष के लोग एक साथ आपको एक साथ खड़े दिखाई देंगे। क्या होगा भविष्य में वो तो अलग बात है सर, वो भविष्य के गर्त में है। आप और हम अभी नहीं जान सकते ना कि क्या होगा, कौन सा आंदोलन करेंगे, क्या होगा। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में चीजें चल रही है वो तो ये बताती है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अंदर खाने चीजें सही नहीं है। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल जी, मैं नेहा जी कहना चाहता हूं कि ये इनका ये सोचकर कितना दिवालियापन है। जो इनके गठबंधन का मेन साथी है उसके बयान को ही महत्व नहीं दे रहे हैं। ये इससे मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इन्होंने इनको महत्व नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को, महाराष्ट्र में महत्व नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी से लेना तो चाहते हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते हैं। और ये मानसिकता इतनी खराब, आप ईमानदारी से गठबंधन के धर्म निभाना नहीं चाहते। ये आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल का इनका जो है कि हम गठबंधन में भी हैं, अलग अलग भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़े भाई होने के नाते ईमानदारी से गठबंधन को निभाना चाहिए, वो नहीं निभा रहे। लोगों की बात, बाकी लोगों की बात सुननी चाहिए, एक राय उनके वो नहीं आ रहे। सिर्फ अपने गठबंधन को बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, सिर्फ झूठा मतलब खोखला प्रचार पाने के लिए और खोखला अपने आप को बचाने के लिए। आज बहुत मनन की जरूरत है कांग्रेस को
कि अपने साथियों के साथ ईमानदारी से चले। और यही वजह है कि जनता इनको बार बार छोड़ती जा रही है, बार बार ठुकराती जा रही है। ये ईमानदारी से नहीं, जनता छोड़ रही है, नहीं छोड़ रही, ये एक अलग चीज है, लेकिन जब साथी छोड़ देते हैं तो सवाल उठ रहा है। अतुल यादव जी, हाँ अतुल यादव जी का मैं रुक कर लेती हूँ, मैं आती हूँ अनिल जी। अतुल जी, डिंपल यादव का बयान तो ये साफ तौर पर स्पष्ट संदेश दे रहा है कि देखिए, हम बात सिर्फ मुद्दों की करना चाहते हैं, सरोस और अडानी हमारे लिए अहम विषय नहीं है। देखिए नेहा दुबे जी, ऐसा है कि जो देश उत्तर प्रदेश से हमारे 37 सांसद आते हैं, चुन करके आ रखे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोकसभा में उनकी बातों को रखें। माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी के द्वारा कहा गया कि मतलब उनका कहना, उनका यह है कि सदन में हम अपनी बात रखेंगे, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, इन मुद्दों पर भी हम नहीं भाग सकते। हम चुनकर के आए हैं, संविधान के मुद्दे पे हम चुनकर के आए हैं, हम अपनी बातों को सदन में रखेंगे, पुरजोर तरीके से रखेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सांसदों के संख्या बल पर सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी जिम्मेदारी बड़ी बनती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। और हम अपना कैसे रखिएगा? यहाँ तो संसद ही नहीं चलने दिया जा रहा, कैसे रखिएगा अपने मुद्दों को? और क्या मुद्दे आप लोगों के लिए अहम है? इनका अलग मुद्दा चल रहा है, आपके अलग मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों पर अपनी बात रखिएगा? श्रीमती माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी हमारी वरिष्ठ सांसद हैं, उनके द्वारा जो अभी आपने हमें सुनवाया है, उसी संदर्भ में मेरे द्वारा बयान दिया, बात रखी जा रही है। और हमारे जो डिंपल यादव, माननीय डिंपल यादव जी के द्वारा जो कहा गया है, उसको आप सार्थक समझिए, बात को समझिए। दरअसल हम सब किसानों की जो समस्या है, समाजवादी पार्टी किसानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है, और लगातार किसानों की बातों को, नौजवानों की बातों को रखना है, हमें सबकी बातों को रखना है। अन्य मुद्दे हैं, अडानी भी मुद्दा है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा किसानों का भी मुद्दा है, नौजवानों का भी मुद्दा है। इन मुद्दे का हम गौर कर दें। समाजवादी पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, अपने हम जिम्मेदारी को समझते हैं। आप लोग मुद्दे उठाइएगा ना सर, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को गौर कर रही है? नई मुद्दे उठा रही है वो, और क्या वजह इसके पीछे? कांग्रेस के विषय में कांग्रेस के प्रवक्ता जाने, हम अपनी पार्टी के विषय में बात रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन का क्या होगा सर? सब अपने अपने मुद्दे जानेंगे तो? इंडिया गठबंधन के विषय, इंडिया गठबंधन जहां पे हमें जो है, जहां पे जैसी स्थिति होगी वैसी चला जाएगा। हाँ ठीक है अनिल जी, ये तो अभी से अपने ढपली, अपना राग वाले कहीं ना कहीं कहावत पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। सबके अपने मुद्दे हैं, सबके अपने विषय हैं, सबके अपने इशू हैं, सबकी अपनी सियासत है, सबकी अपनी राजनीति है। ऐसे में ये दो फाड़ जो होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग रास्ता जो अपना रहे हैं, ये तो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लगता है आपको ऐसा? नेहा जी, हम अपने नफे नुकसान की बात नहीं करते, हमें देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, देश को फायदा होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे नेतृत्व दो, कांग्रेस नेतृत्व करने लायक ही नहीं है, कांग्रेस नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और निश्चित तौर पर ईमानदारी से गठबंधन धर्म जो निभाना चाहिए, वो कांग्रेस गठबंधन धर्म नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, और उस दिशाहीनता को, बात को छिपाने के लिए, मुद्दों को दबाने के लिए, ये चाहे उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो, या संसद नहीं चलने देने की बात हो, नियमों को ताक पर लड़ने की बात हो। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि ये जो एजेंसियां हैं, चाहे हमारी माननीय संसद है, चाहे हमारा उच्च सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है, चाहे हमारा मीडिया है, ये किसी पर भी विश्वास नहीं करते। चाहे हमारा ईडी है, चाहे हमारा ईवीएम है, चुनाव आयोग है, किसी पर भी विश्वास नहीं रखते सर। चाहे हमारी सेना है, जो हमारी फौज है, किसी पर विश्वास नहीं करते। अब तो उपराष्ट्रपति पर भी विश्वास नहीं कर रहे। हाँ जी, अब तो उपराष्ट्रपति पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहे, किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर रहे, और वो कानून की पूरी धज्जियां उड़ा रहे हैं और कानून को हाथ में लेकर कानून की बात कर रहे हैं। तो इनका दिवालियापन दिखाई दे रहा है, और निश्चित तौर पर इससे जनता भी परेशान है। और विपक्षी दल को तो आज क्या आप देख रहे हो कि ममता जी के साथ में बहुत से लोग खुल कर साथ में आ गए हैं कि ममता जी को नेतृत्व दिया जाए। राहुल गांधी नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देश हित की नहीं सोच रहे, ये सब अपनी अपनी पार्टियों हित की सोच रहे हैं, अपने अपने हित की सोच रहे हैं, अपने अपने परिवारों के हित की सोच रहे हैं। हम देश कैसे बचना चाहिए, प्रदेश कैसे बचना चाहिए, उसकी चिंता नहीं है। भाजपा को गाली दो और सारे गलत काम खुद करो, ये आज कांग्रेस की स्थिति हो गई है। और कांग्रेस को सही मायनों में ममता जी ने कोई फिक्र नहीं थी। ये तो मैं अखिलेश यादव जी ने जितना इनको सम्मान दे दिया, किसी ने भी नहीं दिया। और ये उसके बाद में अखिलेश यादव जी को एमपी का मामला हो तो कौन अखिलेश यादव, महाराष्ट्र का मामला हो तो 1 या 2 सीट दे दी।
तो जब अपने गठबंधन के साथ इनका ये व्यवहार है, कौन अखिलेश यादव तो कौन इनके साथ रहेगा? ठीक है रतन जी, जवाब दीजिए। कह रहे सहयोगी पार्टी तो अब साथ है ही नहीं, बल्कि अब इन्हें जो संस्थाएं हैं उन पर विश्वास नहीं है, इन्हें व्यक्ति विशेष पर विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है, उपराष्ट्रपति तक पे विश्वास नहीं है। अब विश्वास प्रस्ताव आप लोग ले आए, पेश कर दिया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि विश्वास किस पर है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्या रीति नीति है आप लोगों की जिस पे आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? देखिए, विश्वास तो इस देश की जनता के ऊपर है, विश्वास तो हमारे साथ अलायंस में रहने वाले तमाम पार्टियों के ऊपर है, और हम विश्वास इस देश के लोकतंत्र पे रखते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और वो अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस प्रकार विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, वो देश के सामने है। चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर जनता ने अपना विश्वास खो दिया है। तो कहीं न कहीं जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार लोकतंत्र को चोट पहुंचाई जा रही है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई इस देश के किसानों के लिए है, इस देश में बेरोजगार घूम रहे युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। तमाम मुद्दों को लेकर हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी बटालियन उस चर्चे से भाग रही है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि प्रधानमंत्री अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो सदन में चर्चा कराइए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराइए, उसमें अडानी के भी मुद्दे को उठाइए, फोरस के मुद्दे को उठाइए, लेकिन चर्चा कराइए। ठीक है, देखिए चर्चा करा जल्दी से। एक बात कहना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं कि हमें उच्च न्यायालय पर विश्वास है, संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र पर विश्वास है, 1975 के अंदर रातों रात इमरजेंसी लगाई है, जबकि माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है, उनको पत्थर अपनाना चाहिए, और इन्होंने उसको ना मानते हुए रातों रात इमरजेंसी लगाई है। सारे नेताओं को, खुद मुलायम सिंह यादव जिसमें शामिल है, लालू यादव, मुलायम, सारे नेताओं को रात रात में जेल में डाला। कौन से संविधान के अनुसार डाला? क्या संविधान की धज्जियां नहीं होगी? कौन से लोकतंत्र के अनुसार आपने लोकतंत्र की हत्या नहीं करी? गीता बेटा नारा बंद कर दीजिए, आज की बात करिए भाई साहब। लोकतंत्र के हत्यारे हैं वो लोकतंत्र की बात करेंगे, जो संविधान के हत्यारे हैं वो संविधान को बचाने की बात करेंगे। जो माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पुराना काम करके आए हैं वो तो उसका तो हिसाब देना है ना, जनता तो मांगेगी ना रतन जी, भूल जाएगी जनता। जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं आज वो लोकतंत्र के बचाने की बात करते हैं, संविधान के हत्यारे संविधान बचाने की बात करते हैं, माननीय कोर्टों के आदेश को पलटने वाले आज माननीय कोर्ट को सम्मान देने की बात करते हैं। मतलब जनता कितनी बेवकूफ, इन्होंने समझ रखा है कि जनता में समझ ही नहीं है, जनता याददाश्त कमजोर है, जो मर्जी कह दो, जैसे नहीं, जनता की याददाश्त बिल्कुल कमजोर नहीं है, जनता सब जानती है, सब समझ रही है, आज का भी देख रही है, उससे पहले का भी देखा है, वो इमरजेंसी के हालात भी देखे हैं जनता ने, सब जानती है, सब समझती है, और जब सही वक्त आता है, सही मौका आता है तो उसका जवाब भी देती है। कांग्रेस को भी दिया, और जैसा आप लोग कर रहे हैं आपको भी वैसा ही जवाब मिलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।